कभी मैं याद में आऊं तो कभी मैं याद में आऊं तो आंसू बहाना तुम कभी मैं याद आंसू बहाना तुम यही बेहतर है मुझको रफ्ता रफ्ता भूल जाना तुम कभी मैं याद भी आऊं आंसू बहाना यही बेहतर है मुझको रफ्ता रफ्ता भूल जाना तुम कभी मैं याद भी आऊं तो आंसू बहाना मेरी बर्बादियों की याद में रोने से क्या हासिल मेरी बर्बादियों की याद में रोने से क्या हासिल न अपने आंसुओं के बेबहा गौहर लुटाना तुम कभी मैं याद भी आऊं तो मत आंसू बहाना कोई अच्छा कहे मुझको तो सुनना भी न बात उसकी कोई अच्छा कहे मुझको तो सुनना भी न बात उसकी बुरा कोई कहे तो सिद्क़े दिल से मान जाना तुम कभी मैं याद में आऊं तो मत आंसू बहाना तुम
यही बेहतर। मुझको रफ्ता रफ्ता भूल जाना तुम, कभी मैं याद भी आऊं तो आंसू बहाना तुम। मेरी हस्ती को एक मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रख बर्बाद रहनी। मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रख बर्बाद रहनी। मगर लिल्लाह मेरे दिल में अपनी याद रहने। मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद रख बर्बाद रहने। तेरी शान तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके। तेरी शान तगाफुल पर मेरी बर्बादियां सदके। जो बर्बाद तमन्ना हो बर्बाद रहनी। मगर लिल्लाह मेरे दिल में अपनी याद रहने। मुझे शिकवा नहीं, बर्बाद बर्बाद रहनी। मैं चैलेंज ना एक मेरी गल मैं इंशाल्लाह उन्होंने बरसी ते अनाउंस करांगा इस गल कि मेरे बाप दी राती को गाउन वाला नहीं सी जम्मे। जिस रात मेरा बाप जम्मिया उस रात गाउन वाला नहीं सी कोई जम्मिया हैगा। हर गाउन वाले का एक मुतबादल है। कराची च चले जाओ, उस्ताद खान साहब मेहदी हसन साहब दे शागिर्द करोड़ा च नहीं, करोड़ा मेहदी हसन फिर रहे ने उन्नी उन्नी मुछ रख के पजामा कुर्ता पा के। साढ़े फैसलाबाद दे विच इंटरनेशनल नोहा खान उस्ताद हसन सादिक साहब, उन्होंने देखो उन्होंने बच्चे औलादा के शागिर्द इस तरह पिक कर रहे कि यार हसन सादिक का फॉलोवर है। उस तो बाद जनाब
मामू जान शराफत अली साहब, सलामत अली साहब, तारक हसन साहब, इन्हां दे मुतबादल लोग। मगर होर वड्डा नाम साडा हबीब रफीक साहब, वो भी उस्तादां च मेरा नाम, मैं उन्हां दे शागिर्दां च, तो मेरे उस्तादां च नहीं। ते उन्हां दे भी लखां फॉलोअर हैं ने कि उन्हां दी कॉपियां कर रहे हैं। मगर एजाज कैसर साहब दी रात कोई नहीं जम्या, कोई कॉपी वाला मैं अज तक नहीं सुना। वाह वाकई हाँ? हाँ भाई। मौला दा सदका। अच्छा मुमताज भाई, इजाजत थोड़ी गुफ्तगू ना कर ली। जी बिस्मिल्लाह। इश्क ने गुल खिलाए हैं क्या करें। आपसे मेरा एक जो पहला सवाल है वो ये है कि हमारे लायलपुर का फ़ख्र हैं एजाज कैसर साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बुनियादी तौर पे मैं जिस दर्जा उनसे मुतासिर हूँ किसी और से मुतासिर नहीं। जी तो इसमें कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है कि एजाज कैसर साहब बहुत बड़ा अजीम नाम। बेशक। मैं उनके हवाले से चंद एक आपसे बातें करना चाहता जी हूँ जी कि जैसे हर शख्स किसी से, हर फनकार, हर अदीब, हर जी जी शायर जी मुतासिर होता है जी किसी न बेशक। किसी। हर तो हर एजाज कैसर साहब जो हैं वो मौसीकी में किन से मुतासिर थे, किन्हें ये लाइक आपने करते थे ज़्यादा? बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब तक मेरे वालिद साहब इस दुनिया में हयात थे बज़ाहिर, मगर मेरे लिए वो अब भी मेरे साथ हैं, तो सभी लोग उन्हें मेहदी हसन ट्रू कहते रहे। इस बात का तो मैं भी ठीक गवाह है, हूँ कि मगर नहीं, जी जी वो किसी और को सुनते थे, जी जी उनका आइडियल कोई और था। मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा उस हस्ती का कि जिन्हें मेरे वालिद साहब उनके आइडियल थे। वो उनका नाम उस्ताद मन्ना डे साहब, जिनको मेरे वालिद साहब ने जी जी सुना और अपनाया। उसके बाद फिर मेरे दादा उस्ताद जी जी अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, जी जी जिनके कदमों का सदका ये सब कुछ है। तो मुझे बचपन से उन्होंने कहा था कि तुम भी अख्तर साहब के ही शागिर्द, मैं नहीं तुम्हें करूँगा। फिर भी उनसे एक रस्मन उन्होंने मैं शागिर्द हुआ उनका, तो ये आसान है। तो ये अख्तर साहब ही के कदमों का सदका है सब कुछ। बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो। तो उनके बहुत मशहूर गाने हैं, जी जी एक एक शय चन्ना लब के हाँ सजाइए, ये उनके फिल्म के गाने हैं। तो मुझे नहीं इतने याद, मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने दादा उस्ताद से अच्छा, लेकर। एक ये कि उस्ताद ग्रामी का जो अपने स्टूडेंट के साथ एक साफ ज़ाहिर मुशफ़िकाना रवैया था, वो सिखाने के हवाले से ख़ुसूसन आपके साथ जब मौसीकी सिखाते थे जी तो वो उनके उनके जो रवैये थे वो कैसे थे? तो इस हवाले से कुछ अगर। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनका रवैया ये था कि क्योंकि कभी किसी से पैसे नहीं लिए, जी जी मुआवजा नहीं लिया सिखाने का, और उनका ये फरमान होता था कि यार जो मैं कह दूँ वो करके दिखा दो, ये मेरा मुआवजा है। वाह। तो एक इंसान ने जब फ्री बताना है तो वो फिर आप सोचिए उनका रिएक्शन कैसा होगा। अगर प्यार में होगा तो कैसा होगा, अगर पैसे ले रहे हैं तो फिर तो वो तो ऐसे नहीं करेगा। गुस्सा था कभी आपके साथ गुस्सा हो बड़ा। गया हो? हमारे साथ तो ज़िंदगी का कुछ और जी जी तरीका था ज़िंदगी का, लोगों के साथ
मजाक भी करना, जॉली थे, बहुत जॉली थे। जैसा सामने बैठा होता वैसे बन जाते थे, जॉली भी थे। मगर घर में आते ही यहाँ दहलीज पर जब पैर रखना तो उस वक़्त मेरा नाम साजा है घर दे विच। जी साजे मैनू आवाज़ पहुंची, मैंने उस जगह पर पहुंच जाना जी। उनका बैठने का अरेंज किया। हमारे साथ हर वक्त एक बाप और वो एक प्रेशर होता था हम सब पर। मेरे बच्चों के साथ तो वो दोस्त थे, मुझ पर और मेरी वाइफ पर एक प्रेशर था उनका। तो अब तक उनका प्रेशर ही है। शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। मैं अपने मुर्शिद पाक सही सादिक शाह बादशाह का एहसान समझता हूँ, मौला पंचतन पाक का एहसान समझता हूँ कि मैं मेरे बाप, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब मेरे हाथों में उन दोनों की डेथ हुई। तो ये मुझे एक पशेमानी भी है इस चीज़ की कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये फ़ख्र भी है कि मेरा बाप भी मेरे हाथों में, मेरी माँ भी मेरे हाथों में। तो ये एहसान है, उस परवरदिगार का एहसान है। आपने बाकायदा वालिद गिरामी से कब सीखना शुरू किया, किस उम्र में? सच्ची बात करूँ या झूठ बोलूँ, सच्ची बात है। ये मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है मेरे बाप के इस दुनिया से जाने के बाद। तो अपनी पहली सीढ़ी को मैं झूठ पर नहीं रखूँगा। मैंने रियाज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बाप की खिदमत की और उसके साथ, उनके साथ साथ है ना, उस खिदमत के साथ साथ मैंने उनके शागिर्दों की भी की। शागिर्द जो होते थे वो यहाँ पंखे के नीचे बैठे होते थे, मैं उस्ताद जी चाय बना रहा था, मैं लेकर आ रहा हूँ। शागिर्द तो मैं ही हुआ ना सबका। जी जी। मगर ये मैंने अपने बाप, मेरे बाप ने मुझे ऑर्डर दिया कि ये तुमने करना, मैंने किया। तो सिर्फ मैंने अपने बाप की खिदमत की है, मैंने सीखा नहीं कुछ भी। तो जो कुछ भी है ये उन्हीं का सदका है, यानी उन्हीं के उनकी कदमों का सदका है। एक वालिद की नज़र का फैज़ है आप पे। बस ये, क्योंकि मैं खुद आपको पहले मैं बता कर हटा हूँ, इस चीज़ के बारे में मैंने बताया है कि घर में जब आते थे ना वो एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर में गाना तो बात नहीं करते थे, तो गाना तो क्या सीखना। तो बहरहाल ये था कि उन्हें सुनते थे, जब वो किसी को बताते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे, वो ज़रूर सुनता था, उसे प्रैक्टिकल करता था। बस यही चलता था। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल ये जी। कि मुमताज़ भाई, दो सवाल हैं आपसे आखिरी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह आम ज़िंदगी में आप हैं, हम हैं, तो कोई एक निजी ज़िंदगी में भी एक आध दोस्त होता है जो राज़दार होता है, गमगुसार होता है। तो उनकी निजी ज़िंदगी में कौन से दोस्त थे जिनके साथ अपना गम दुख शेयर कर लेते थे, ख़ास बात शेयर कर लेते थे? वो उनकी ज़िंदगी में 3 दोस्त ऐसे थे एक जो मैं, आम दोस्त और एक नहीं उनके मैं उनके उनके वो दोस्त शोबे से बताने जुड़े लगा हुए। हूँ। नहीं, जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड थे, जी। जिसमें गाना भी आ जाता था, घर का माहौल भी आ जाता था, हर चीज़। पहले वो 4 थे मगर 3 रह गए। जी। सबसे पहले हमारे सैयद बादशाह है, सैयद तसद्दुक़ हुसैन आबिद साहब, जी, ठीक। वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, सैयद थे वो। उनके बाद कौसर अलीमी साहब शायर हैं, बहुत जी। पाए के शायर हैं। मेरे वालिद साहब ये लफ़्ज़ उनके लिए कहते थे कि कौसर साहब बहुत पाए के शायर हैं। मरसिया भी लिखा उन्होंने। हाँ जी, मरसिया भी लिखते रहे। तो गज़लें भी उन्होंने बहुत लिखी। ये मैं मुजरिम वफ़ा हूँ, दे ऐसी सज़ा मुझे, ये उनकी लिखी हुई है। तो उनके बाद मलक फ़याज़ साहब, ठीक। वो मेरे वालिद साहब के भाई जैसे। और अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला आमिर। जी अब्दुल्ला आमिर साहब। फिर उनके साथ ही साथ चाचू सनावला भी, वो भी इसी मेजॉरिटी का हिस्सा थे। जी, ठीक। तो इनके इन 4-5 शख्सों के साथ उन्होंने अपने दिल की बात भी शेयर की। ये वो हैं, तो अभी तक इन लोगों का मेरे सर पर हाथ है, तो ये उन लोगों की मेहरबानी है। अच्छा, एक फ़न के उनके फ़न के हवाले से
जैसे कि हम शायर हैं तो हमें एक ख़ास कोई बहर पसंद होती है, इसी तरह बतौर मौसीक़ार उन्हें कौन सा राग पसंद था? हम्म, गाए उन्होंने सभी हैं, जी। मगर जो शौक से सुनते थे और जो शौक से गाते थे वो दरबारी, दरबारी। क्योंकि ये दरबारी वो अ, अ, उस्ताद खान साहब, अमीर खान साहब की दरबारी वो सुनते थे, तो उसी से फिर अपना काम चलाते थे। वाह! नहीं तो उसकी ये भी नहीं कि उनकी कॉपी कर रहे हैं, नहीं, उनमें से अपना काम ले लेते। उनमें से अपने सुर निकालने हैं। एजाज कैसर वाले वो साइड पर कर लें। ज़्यादा कलाम जो है वो किस राग में नहीं, होने ये का? कोई पता नहीं, हर राग में हर बेश राग में। बहुत है, बहुत है, सोचा भी नहीं जा सकता। क्या? नहीं, वो कोई ऐसा दरबारी राग में- नहीं है जी बिस्मिल्लाह। दरबारी में जो कुछ शौक से मतलब जो सुनते थे या मैंने ये आपसे गाते थे, बताया ना कि अगर वो आप पेश कर सकें कुछ। हाँ, मैं ज़रूर। अभी पहले वो बात चल रही थी कि आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, क्योंकि ये वो गज़ल है जिस गज़ल से मालिक की ज़ात ने, एजाज कैसर साहिब तो पहले ही बने हुए थे, जी, बेशक। मगर इससे वो सरे फहरिस्त आए। अभी उनका कितना काम है जो मंज़र आम पे नहीं आया? निजी महफ़िलें हैं, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है? अभी ये आपने अच्छा सवाल किया है मुझसे। सुनने वालों ने ना कुछ गज़लों को एजाज कैसर समझा हुआ कि मुद्दतें हो गई चुप रहते, आँख बरसी है तेरे नाम पे, कोई तुस्सा कहाँ, सदा ये किसकी है, कभी मैं याद भी आऊँ। इन जी, जी। गज़लों को ना एजाज कैसर के, एजाज कैसर यहाँ तक बस इतना ही है, नहीं, उनकी 16,000 गज़ल रिकॉर्डेड है 16,000। सेंट्रल प्रोडक्शन पर। तो जो उन्होंने शायर अहबाब का कलाम रिकॉर्ड किया या उनकी कंपोजिशनें की, ये अलहदा है। तो मुमताज़ भाई वो सारा के सारा मवाद जो 16,000 आपके कह रहे हैं जी कंपोजिशन है, तो वो कहीं महफूज भी हैं? हाँ, महफूज भी होंगी। मैंने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद भी की हुई है, लाहौर भी की हुई है सेंट्रल प्रोडक्शन पर, उधर भी सेंट्रल प्रोडक्शन पर कि ये मवाद मुझे मिल जाए तो बड़ी अच्छी है, मगर अभी भी मेरे पास बहुत ऐसा उनका कलाम है जो सुना ही नहीं लोगों ने। यानी क्योंकि जो मतलब रिकॉर्डेड आप नहीं समझते ये कि देखें अभी चंद जो हैं वो गज़लें जो मंजर आम पे हैं, अभी मैं चलें और उनकी वजह से जो उनकी मशहूर गज़लें हैं उनको छोड़ते हैं। जी। अभी वो एक एक अस्थाई अंतरा मैं सुनाऊंगा जो अभी सुना नहीं है लोगों जी, ने, बिस्मिल्लाह। चंद लोगों ने उनकी डेथ के बाद सुना है, चंद लोगों ने, वाह वाह। वो सुनाना जी, ज़रूर, कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह। इश्क ने गुल खिलाए हैं क्या क्या, इश्क ने गुल खिलाए हैं क्या क्या, दिल ने सदमे उठाए हैं क्या क्या, इश्क ने गुल खिलाए हैं क्या क्या। जाने क्या क्या जाने क्या क्या, रिकॉर्डिंग हो जाएगी ऐसी? हाँ जी, हो जी, जाएगी। जी। ऐ हो जाएगी ना? जी, जी। तो ऐ होना चाहिए तो अंतरा देंगे। जाने क्या क्या वहां से हम लाए, जाने क्या क्या वहां से हम लाए, जाने क्या क्या वहां से हम
बुलाए और वहाँ छोड़ आए हैं। क्या 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 कहने, क्या कहने। दिल ने सदमे उठाए हैं क्या क्या, इश्क ने गुल खिलाए हैं क्या क्या। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। क्या कहना। ये भी नहीं है। अच्छा, इसका अंतरा मैंने सुना नहीं था, सुना था मगर मुझे याद नहीं है, मगर अंतरा मैंने खुद इसका बनाया है। एहसास ज़ब्त ने, एहसास ज़ब्त ने हमें रोने नहीं दिया, एहसास ज़ब्त ने हमें रोने नहीं दिया, दामन भी आंसुओं में भिगोने नहीं दिया, एहसास ज़ब्त ने हमें रोने नहीं दिया। गर नाज अपने ज़ब्त मोहब्बत पे था तुम्हें, गर नाज अपने ज़ब्त मोहब्बत पे था तुम्हें, रुसवा वफा को हमने भी होने नहीं दिया, एहसास ज़ब्त ने हमें रोने नहीं दिया। क्या कहने, क्या कहने। वो काम है जो अभी किसी ने सुना ही नहीं। तल्ख ये हिज्र को सीने छुपाने वाले, तल्ख ये हिज्र को सीने छुपाने वाले, अब कहाँ लोग हैं वो अगले ज़माने वाले, तल्ख ये हिज्र को सीने छुपाने वाले। रूप गलियों महक फूलों की महताब की रूप गलियों महक फूलों की महताब की अब तो आ जाओ के सब आ गए आने वाले, तल्ख ये हिज्र सीने छुपाने वाले। इसका अंतरा एक और चेंज है। कह के हम हाले दिलेज़ार हुए हैं रुसवा,
कह के हम हाले दिलेजार हुए हैं रुसवा। ये फसाने न थे गैरों को सुनाने वाले, तलखे सीधे छुपाने वाले। कोई तुझसा कहाँ ज़माने कोई तुझसा कहाँ ज़माने। उम्र लग जाएगी बुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने। जिंदगी है कटा कटा साहिल, जिंदगी है कटा फटा साहिल, और कश्ती नहीं ठिकाने। वाह वाह वाह। उम्र लग जाएगी बुलाने में, कोई तुझसा कहाँ ज़माने। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आँख बरसे तेरे नाम पे सावन की तरह, आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, जिसमें सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह। आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह। नहीं लख बन के गए जाएगी वो नहीं। वो रेटिंग कर दें। कभी उदास कभी खुश है आंसुओं की तरह, कभी उदास कभी खुश है आंसुओं की तरह। मिजाज दिल का बदलता है
मौसमों की तरह, कभी उदास कभी खुश है आंसुओं की तरह। वो तीरगी का तला तुम था या नजर का सरा, वो तीरगी का तला तुम था या नजर का सरा, बिछड़ गया मेरा साया दोस्तों की तरह। मिजाज दिल का बदलता है मौसमों की तरह, कभी उदास कभी खुश है आंसुओं की तरह। ਜੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾगिर्दां ਦੇ ਬਾਰੇ सवाल करो। अच्छा मुमताज़ भाई, एक और सवाल आपसे जी, बल्कि 2 सवाल आपसे। जी बिल्कुल। एक तो ये कि उनके जो एजाज कैसर साहब के शागिर्द हैं, उनमें मारूफ जो नाम है वो कौन से हैं, और जिन पे उनका दस्ते शफ़क़त ज़्यादा था और उनके साथ एक राजदाराना जी, जी। उनकी सोहबत थी, जी तो उनका थोड़ा सा अगर तारुफ आप करा दें। हाँ जी, उनमें से सर फहरिस्त नाम है, बड़े भाई हैं वो मेरे अशरफ अली खान साहब, जनाब रियाज कैसर साहब, फिर शफीक अली ख़ान, ये मोतबर नाम है उनके शागिर्दों जी, में। जी। इरशाद कैसर पिंडी होते थे वो अभी भी उधर ही हैं, मौलाओं ने तंदुरुस्ती पे। तो फिर फैसलाबाद में एक कुर्बत और रिश्तेदारी के हिसाब से भी आबद भाई मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक नाम हुआ है ड्रामा पार्टी में। बी दिन जी, ये उनके साहबजादे हैं, तो ये वाला साहब के शागिर्द, ये हारमोनियम गाना ये उनके कदमों का ही सदका है। तो इनसे बड़े हैं जो बाबर भाई, उन्होंने भी, और उनसे जो बड़े थे अशरफ भाई, उन्होंने बहुत खिदमत की इस घर की, और जहाँ भी वो हारमोनियम बजाते थे तो पता चलता था कि यार ये उसी रवश का है, ये उस घर का है। तो इनके साथ बहुत जौली, और ये हमराज भी थे अब्बू के आबद भाई, इनका बहुत राज चलता था, और जौली बातें कुछ इनसे भी सुनते हैं। और एक मैं सुनाता हूँ कि अभी पिछले ये जो सर्दी गुजरी है ना, गाड़ी में जा रहे हैं सज्जाद भाई जानी उनके साथ, तो वो अपने लहजे में आकर बोलने लगे, जानी गाड़ी रोक। गाड़ी रोक गई, देखा क्या कि सामने एक मूंगफली वाला है पठान। जी जी, जानी ओ मूंगफली लेनी है, तो कहने भाजी मूंगफली, अच्छा जी, नहीं यार मैं आप लैन जावांगा। ठीक है जी। वो सजाद भाई भी नाल होर सारे ही वो जाके ना खलो गए थे, उन्होंने कहते कि 10 रुपए की मूंगफली छापर छपा दे। क्योंकि वो पठान कहता कि जा भाई यार की कि 10 रुपए की मूंगफली छापर, अच्छा कहते चल फिर करोड़ रुपए की मूंगफली छापर। वाह, 10 दी नहीं पानी तो करोड़ दी तो पा दे। वाह। इनकी ऐसी यानी उनकी तबीयत बड़ी ज़रीफाना भी थी, मज़ाक भी था, मजाक इतना, तो घर में वो सीरियस, उस वक्त कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उस मालिक का एहसान है कि जैसे वो थे वैसे ही अपनी ज़िंदगी करें, अपना आप नहीं मनवाया। जैसे वो थे, अगर रात को 2 बजे मेहमान आए हैं, अंकल सलीमी भी आते थे, और मेहमान, क्योंकि ये तो अभी बस में बैठे हुए हैं ना, जी जी, तो
अगर 2 बजे भी आए तो ठीक है, उस वक्त भी मैं अलर्ट बैठा। वाह। तो उनके मेहमानों का पता नहीं चलता कि कब आ जाता। ये अभी भी ऐसे ही है। मैं सभी जो भी जितने अहबाब मेरे पास आए, मेरे अब्बू के दोस्त भी, और ये मेरे चाचू की हैसियत से हैं। तो आज अब्बू के बाद इन्होंने मुझे ये मौका भी दिया, और मुझे शायद मैं भी इनके दिल में आ गई कि चले कुछ करके देखते। तो इनकी मेहरबानी, मैं सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेहरबानी आप लोगों की, मुझे नाम नहीं, मगर मैं फिर भी सबको सल्यूट करता हूँ, नहीं, सल्यूट मोहब्बत करता है हूँ। आपकी, मोहब्बत है, आप बड़े लोग हैं, थैंक यू आप वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।